फिलहाल भाई माजरा गांव में हम लोग बैठे हैं और सुनील जो जिला पार्षद हैं फिलहाल इनसे पूरी बातचीत करेंगे क्योंकि नारायण हल्के से लगातार जो सुर्खियां देखने को मिल रही हैं। पार्टियों को झटके भी लग सकते हैं, उम्मीदवारों को भी झटके लग सकते हैं क्योंकि दावेदार बहुत ज्यादा हो गए हैं। और पार्टियों की लहर है, कांग्रेस की बात कर ले या फिर जेजेपी की बात कर ले, चाहे जो है बीजेपी की बात कर ले। लेकिन आज सुनील माजरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले नमस्कार सर आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। अच्छा सुनील जी, आप नारायण हल्के से हो और साथ में पार्षद भी हो, तो आपके नारायण हल्के से क्या कुछ समीकरण लग रहे हैं आपको? क्योंकि दावेदार बहुत ज्यादा हैं, पर लगभग 2,500 दावेदार है पूरे हरियाणा में और सीट 90 है कांग्रेस की बात कर लें तो। और नारायण से भी चाहे सोनिया पेटवाड़ की बात कर लें, चाहे अजय चौधरी की बात कर लें, जस्सी पेटवाड़ की बात कर लें, निजी तौर पे आप इनको जानते हो? भाई जब जब हरियाणा विधानसभा का जिक्र आता है तो नाणुंद का जिक्र आना लाजमी है, जी क्योंकि पूरे हरियाणा में नाणुंद सबसे वोट सीटों में से काउंट होती है। आप हरियाणा की राजनीति का जिक्र करो और नाणुंद का जिक्र ना हो तो ये बात तो मतलब बिल्कुल अधूरी रह जाती है। अधूरी रह जाती है। आज जब आपने जिक्र कराया, अभी तो भाई भाजपा ने और आईएनएलडी ने अपने उम्मीदवार घोषित करे हैं। जी अभी तो कांग्रेस की भी लिस्ट आनी बाकी है, जननायक जनता पार्टी की भी लिस्ट आनी बाकी है। जब सभी पार्टियों की लिस्ट आ जाएंगी, सभी पार्टी अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार देगी, तो उसके बाद ये कुछ कहा जा सका है। अभी तो सिर्फ दो ही कैंडिडेट मैदान में आए हैं। कांग्रेस का भी आना बाकी है, जननायक जनता पार्टी का भी आना बाकी है। उसके बाद लोग क्या धारणा बनाते हैं, लोग मतलब किसको पसंद करते हैं, तो उसके बाद ही किया जा सके। अभी तो मैं कुछ भी कहना इस बारे में अच्छा गलत है। अच्छा, जैसे जी आपकी बात कर लें, जस्सी पेटवाड़ आपके बिल्कुल गांव के पास में ही है। कैसा उम्मीदवार है, कैसा लगता है आपको? अगर उनको टिकट मिलती है तो क्या लोगों के जो सपने हैं क्या वो काम करवा सकते हैं? मतलब क्या कुछ लगा आपको उस चीज को लेकर? देखो, मैं जिस वार्ड से जिला पार्षद हूँ, जी जी उससे पिछली साल भाई था, मतलब मेरे पास के गांव का गुआंड का है, जी जिला पार्षद था। एक सामान्य से घर में, किसान के घर में वो पैदा हुआ है। एक सामान्य घर में पैदा होकर मतलब उसने राजनीति में अपनी एक पहचान तो बनाई है। आज नानुदल हल्का में आप किसी भी गांव में जाओगे उसका बिल्कुल। जिक्र है। हालांकि मतलब मेरी ज्यादा उससे बोलचाल नहीं है, अच्छा जी। लेकिन किसी की मेहनत को गलत बताना या किसी के बारे में गलत टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। नानुदल हल्का के युवाओं में आज इसकी फैन फॉलोइंग तो है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। आप किसी भी गांव में जाओगे तो लोग कहो भाई बिल्कुल जस्सी एक मेहनती लड़का है। मेरे से पहले जिला पार्षद थे, तो मैं तो उनके बारे में इतना ही कहूंगा, हाँ भाई मेहनती है। एक सामान्य घर के किस सामान्य से घर में पैदा होके राजनीति में अपनी एक खास पहचान बनाई है। काम करवाना ना करवाना देखो वो तो उनकी सोच है भाई, मैं क्या बताऊँ। वो काम करवा पाओगे कि लोगों की इच्छा पर खरे उतर पाओगे कि नहीं उतर पाओगे, इस बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जस्सी पेटवाड़ के बारे में। अच्छा जी, नारायण हल्का की बात कर लें, पीछे यहाँ से जो सांसद थे गौतम जी, उनको आप किस नजर से देखते हो? अभी वो पार्टी छोड़ के जेजेपी उसमें बीजेपी में चले भी गए हैं। क्या कुछ उन्होंने काम करवाया यहाँ पे? रामकुमार गौतम जी हमारी पार्टी से ही, जननायक जनता पार्टी से पिछली बार यहाँ से विधायक थे। याद यहाँ से विधायक थे। वो बिल्कुल मतलब मेरा मानना है वो बिल्कुल निष्क्रिय विधायक थे। जी जी। असेंबली में भी मतलब चुटकुले सुनाना, किसी के बारे में मतलब कुछ भी कह देना। ठीक है भाई, लोगों ने उनको चुन दिया, लोगों ने समर्थन दे दिया, तो उनका सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए था, नानू दल के काम करवाना। जब भी कोई नानू दल के काम लेके जाता, या तो वो दुष्यंत को भला भला बुरा कहने लग जाते, जी जी। या ये कहते थे भाई मेरे तो बस का ही को नहीं कुछ, मैं अच्छा तो पावरलेस एमएलए हूँ। पूरे 5 साल उन्होंने के बाद रखी, मैं तो पावरलेस एमएलए हूँ, मेरे तो बस का ही को नहीं कुछ। वो तो उन्होंने तो नानूद का भट्ठा बिठा दिया। अब वो नानूद का भट्ठा बिठाने के बाद अब वो सिद्धू चले गए हैं। वहां भी मतलब उनकी क्या, उसके बारे में तो क्या कहूँ भाई, बिल्कुल नानूद का तो भट्ठा बिठाया। कहीं भी उन्होंने अपने नाम पे, आप कभी भी नानू दादा रामकुमार गौतम का इंटरव्यू लो तो ये बात जरूर पूछना, अपने नानूद में कोई 5 ऐसे काम करे हो तो गिना दो। अच्छा जी। उन्होंने 5 काम करे तो उनका तो सिर्फ एक है भाई, मेरी तो चलती को नहीं, मैं पावरलेस एमएलए हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ। दुष्यंत को खरी खोटी सुनाना, चुटकुले सुनाना, पूरे 5 साल इसी में निकाल दिए भाई। आपको क्या लगता है जेजेपी जो आज लोगों का जो रुझान है, इनमें कहीं न कहीं जो ये विधायक थे इनका भी मतलब वो है कि आज लोग नाराज हैं? बिल्कुल भाई, विधायकों का तो एक वो ही है। अगर विधायक धरातल पर है काम करते, जैसे 2-3 अमरजीत डांडा जी हमारे बड़े भाई, उन्होंने जुलाना में बहुत अच्छे काम करे और जी जी थे। दुष्यंत भाई ने भी, आप तो हरियाणा से हो, जी जी। बिल्कुल काम करे, खूब काम करे हैं। आप खेता के रास्ते हो, खेता की खाड़ी नाली का काम हो, खूब काम करे हैं। हाँ, उसका कि आज मतलब ठीक है पार्टी उस स्थिति में नहीं है जब 2019 में थी, उतनी मजबूत नहीं है। लेकिन हम पूरा इलेक्शन में शायद 25 एक दिन बाकी रह गए, जी। 25 दिन पूरा मतलब
तन मन धन से समर्पित होकर दुष्यंत भाई के लिए काम करेंगे। एक एक मिनट जननायक जनता पार्टी को देके जननायक जनता पार्टी को मतलब और मजबूत करांगे और कोशिश करांगे जननायक जनता पार्टी आज जिस स्थिति में है उससे 5, 7, 10 गुना और मजबूत होकर लोगों में दोबारा से अपना विश्वास बनावे। मैं तो जननायक जनता पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ भाई। जो भी जननायक जनता पार्टी आदेश देगी बिल्कुल तन मन धन से उसको पूरा करने का काम करूंगा। अच्छा जी, जैसे बीजेपी की बात कर लें, क्योंकि लोगों में आपकी पार्टी के साथ गठबंधन भी था, 4.5 साल चला है, और लोग ये भी कहें कि भाई बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम करे हैं, बेरोजगारी मिटी है और 5 लाख का इलाज फ्री दिया है, अब पीछे हैप्पी कार्ड बना के लोगों का किराया भी फ्री किया है। इन योजनाओं से क्या लगता है कि अभी जो फिलहाल स्थिति है हरियाणा में कि दोबारा से बीजेपी रह सकती है, ऐसा कुछ लगा आपने? देखो बीजेपी रहोगी ना रहोगी तो हरियाणा की जनता तय करेगी भाई। मैं तो कौन हूँ कहने वाला। मैं आपसे कह दूं बीजेपी को नहीं आवे, बीजेपी आओगी तो हरियाणा की जनता तय करेगी। हाँ कुछ काम हमने भी सरकार में गठबंधन में रहते हुए कुछ काम करे। जैसे आप हिसार में बैठे हो तो मैं जी बता जी। दूं पूरे हिसार को फाटक मुक्त बनाने का काम किया है। अच्छा जी। हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवाने का काम किया है। और भी कितने काम है आप देखो। पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिलाने का काम किया है। प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को 75% आरक्षण दिलाने का काम किया है। जो बुढ़ापा पेंशन 2000 थी उसको भी 3000 करने का काम किया है। सरकार ने गठबंधन में रहते हुए काम तो बहुत बहुत करे हैं। हाँ कुछ छोटी मोटी कमियां रह गई होगी वो स्वीकार भी करी है भाई। ऑन रिकॉर्ड दुष्यंत ने भी मतलब कैमरा के आगे दुष्यंत ने भी स्वीकार करी है, दिग्विजय जी ने भी स्वीकार करी है। हाँ लेकिन दोबारा से कभी भी मतलब जब भी संपूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और ये प्रत्येक हरियाणा वासी को पूरा मान सम्मान, प्रत्येक युवाओं को रोजगार और महिला उत्थान के लिए महिला सशक्तिकरण के भी लिए मतलब पूरा जोर शोर से काम कराया जाऊगा। मैं तो यही कहूंगा भाई जननायक जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात दुष्यंत भाई को मजबूत करने के दिन रात हम काम करेंगे। वैसे जी, इनको क्या लगता है आपको जो अभी जेजेपी पार्टी को छोड़ के चले गए हैं, क्या लगता है आपको जेजेपी पार्टी में कमी थी या जो छोड़कर चले गए वो गद्दार थे? भाई देखो मैं भी पिछले एक एक साल से जेजेपी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। जी। मैंने इतना लंबा वो नहीं देखा। लेकिन किसी को छोड़ के जाने से मतलब अगर किसी का वहम है मैं छोड़ के चला गया तो पार्टी कमजोर हो जाएगी। ये पार्टी चौधरी देवीलाल के विचारों की पार्टी है, चौधरी जी जी। देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। किसी के छोड़ के जाने से ये पार्टी कमजोर नहीं होती। वैसे लोग आएंगे लोग जाएंगे लेकिन पार्टी नहीं चलती रहेगी। किसी का बैम है तो ये निकाल दे भाई। आप देखो आज अनूप दानक छोड़ के चला गया, जी पार्टी जी। ने उसको कितना मान सम्मान दिया। 2 बार विधायक बनाया, जी। 1 बार मंत्री बनाया। और आप बबली को देखो पहली बार में विधायक बना उसको मंत्री बनाया। ठीक है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए छोड़ के चले गए तो आप देख लियो हरियाणा की जनता उनका क्या असर करेगी। मैं आज लिख के देता हूँ जो जो छोड़ के गए हैं उनमें से कोई भी हरियाणा विधानसभा मेरे को नहीं लगता कोई भी हरियाणा विधानसभा का मुंह देख पाएगा। वैसे उन्होंने कई, मतलब जैसे गौतम की बात कर लें, बहुतों को तो टिकट दे भी दी है बीजेपी। वो तो बीजेपी का भाई बीजेपी का काम है, मैं तो इस बारे में क्या कहूँ। लेकिन गौतम ने तो नानुद का भट्ठा बिठा दिया। नानुद का भट्ठा बिठाने के बाद अब वो सिद्धों की तरफ चल दिए। आप कभी भी गौतम से मिलो तो उनसे ये कोई भी ये बात पूछ लो कि आपने नानुद विधानसभा के लिए कोई 5 विकास कार्य गिना दो। कोई 5 विकास कार्य अगर कोई वो 5 विकास कार्य उनका तो सिर्फ एक ही जवाब होगा, मैं तो पावरलेस था, मेरे को तो काम करने नहीं दिए, मेरे को तो ये नहीं करने दिया, मैं तो मेरी तो चल गुण कर दी। उनका तो सिर्फ यही जवाब पाओगा भाई। अच्छा जी। वैसे जी, जैसे